की तेजी आती है भारत सरकार के इस फैसले के बाद। लेकिन एक लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि ड्यूटी डिफरेंस को, रिफाइंड और क्रूड के जो डिफरेंस है ड्यूटी डिफरेंस को, उसको बढ़ाया जाए, और इसकी डिमांड लगातार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन भी कर रही थी। हमारे साथ सीए के ईडी हैं बीबी मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, कई बार हर इंटरव्यूज में आप इस तरह की बात, मैं पूछता भी नहीं था तो भी आप कहते थे कि ड्यूटी डिफरेंस होना चाहिए, अब वो हो गया है, आपको लग रहा है आप ठीक है? और 2019-20 और 20-21 के जो डेटा थे, ड्यूटी डिफरेंस नहीं हो, जिस समय काफ़ी ज़्यादा था, उस समय करीब करीब 90-92-3% के आसपास हम क्रूड पाम तेल का ही इंपोर्ट करते थे। अब वो फिर से बढ़ जाएगा और क्रूड पाम तेल का ही इंपोर्ट ज़्यादा होगा। विश्व मोहन जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी काफी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। ये जो बड़ा बर्निंग इश्यू था, वो बर्निंग इश्यू में आपने जो हमारा सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और दूसरा, जो अभी ये डिसीजन लिया गया है, एक मिनट एडजस्ट कैमरा, नहीं, हाँ, एडजस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल, हाँ, अभी ठीक हो गया। जी जी। जो ड्यूटी डिफरेंस किया है वो काफी 2 साल से, या रादर देन 3 साल से रिफाइनर्स काफी परेशान थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम रिफाइनर से पैकर बन गए थे, क्योंकि जहां लैंडेड कॉस्ट जो रिफाइंड ऑयल की थी कम से $50 कम आ रही थी, क्योंकि डेस्टिनेशन में सीपीओ पे ड्यूटी ज्यादा थी और आरबीडी ऑल इन पे कम थी, और इसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। मगर अभी जो गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि भाई ड्यूटी डिफरेंस जो हम बोल रहे थे कि भाई 7.5% काफी कम है और बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट ने एक समझा और डिसीजन लिया है। उसके 2 फायदा है। हमारी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले 50% थी और 30% से नीचे चली गई थी, काफी रिफाइनर एनपीए बनने जा रहे थे, और कम से 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये फिर से इंडस्ट्री ठीक चलेगी, उसमें वजह से वैल्यू एडिशन भी यहाँ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ होगा, और जो आत्मनिर्भरता की बात करें मोदी साहब, वो यहाँ ही होगा। तो डेफिनेटली आत्मनिर्भरता सर कैसे होगा? जब आपका इंपोर्ट का ज्यादा होगा, ड्यूटी कम है, तो फिर कैसे हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे? नहीं, देखिए, इट्स रिप्लेसिंग आरबी रोलिंग, जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा था उसकी जगह पे सीपीओ आएगा। आत्मनिर्भर ये है कि अपने यहाँ बनेगा अभी रिफाइंड ऑयल, पहले तैयार माल आ रहा था, अभी रॉ मटेरियल आएगा और रिफाइंड यहाँ बनेगा। वो आत्मनिर्भर की बात है। जो आप और आगे बताना चाहते हैं कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़े, और हमारा वो तो एक लक्ष्य है हमारा कि भाई ओवर द ईयर हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट कम होनी चाहिए, चाहे क्रूड हो या तो रिफाइंड हो, वो होनी चाहिए। ये आज का डिसीजन वजह से रिफाइंड ऑयल आना काफी कम हो जाएगा, ज्यादा क्रूड आएगा, और क्रूड की वजह से यहाँ की रिफाइनरी चली, वो आत्मनिर्भर ने जैसा कहा भी जी, जो अब मार्केट शेयर था जो 92% के आसपास हुआ करता था 2020-21 और 19-20 में, वो लगातार घटता जा रहा था। क्रूड पाम तेल का 71% पे आ चुका है, जो 2024-25 के जो नवंबर से अप्रैल तक के आंकड़े हैं। तो इसके अलावा प्राइसेस को लेकर क्या लग रहा है, आउटलुक क्या है सर आपका, पाम का, सोया का, कहाँ आपको लग रहा है तेजी दिख रही है यहाँ से? तेजी की क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आज 10% ड्यूटी कम हुई, उसका मतलब है कम से कम ड्यूटी के फर्क में 9,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है, और 9,000 का फर्क पड़ेगा तो नेचुरली पार्टली डेस्टिनेशन में बढ़ेगा, और साथ में यहाँ भी 4-5 हजार रुपया, मतलब 4 से 5 रुपए किलो पे कम होना चाहिए, तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो रिफाइनर सर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से पूछ रहा था, क्योंकि वहां पर भी रेट एडजस्ट हो जाता है, अगर यहाँ पर ड्यूटी कम होती है तो वहां पे बढ़ जाते हैं, इस हिसाब से पूछ रहा था। विश्वनाथ साहब, जब ये हमारी ड्यूटी बढ़ती है तो वहां ड्यूटी वहां कम होता है भाव, और हमारा जब भी ड्यूटी बढ़ती है तो वहां थोड़ा डेस्टिनेशन होता है। जरूर नहीं कि 100% अपने को बेनिफिट, वो हो सकता है कि आज $100 कम हुआ है ड्यूटी में, तो हो सकता है $25-30 वहां होगा और $60-70 ये साइड पे होगा। ऐसा होता ही हर दफा, तो वो फायदा यहाँ पे फायदा ही मिलने वाला है, को फायदा मिलेगा ही। ओके, शुक्रिया सर, वक्त कम है, दलहन पर भी बातचीत करनी है, एक और नोटिफिकेशन है, और हमारे साथ बिमल कोठारी जी हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।